वेलकम यू ऑल ऑन द एजुकेशनल वॉल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब ये एपी दी गई है 9, 17, 25 और आगे बढ़ती जाएगी। इस एपी के कितने पद लेने चाहिए कि कुल योग कितना आ जाए, 636 आ जाए। मतलब हमको क्या क्या बातें दी गई हैं। पहला तो दिया गया प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है 9। इसके अलावा क्या दिया गया है, सार्वंतर। हम लोग कैसे निकालते हैं सार्वंतर, T2 माइनस T1। ये हम लोग पहले वीडियो से ही पढ़ते आ रहे हैं। T2 माइनस T1 होता है सार्वंतर। तो यहाँ पे T2 17 है और T1 है 9। 17 माइनस 9 क्या आएगा यहाँ पे, 17 माइनस 9 यानी कि 8। इसके अलावा एक और चीज हम लोग को पता है, कुल पदों का योग, इसको कहते हैं कुल पदों का योग, सम ऑफ एन टर्म्स। इसको शॉर्ट में एसएन लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, एसएन। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको एक ही चीज नहीं पता है, वो है एन, जो कि यही कहा है कितने पद होंगे। पद होने का मतलब टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स होंगे यही हमें पता भी करना है। तो कुल पदों का योग दिया हुआ है 636। अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। कुल पदों का योग है 636। इसके बाद पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो n लिखे रहेंगे। फिर इसके बाद 2, a का मान कितना है 9, प्लस n का मान, फिर से n का मान तो नहीं दिया है तो n का मान ऐसे रखना पड़ेगा, इंटू 1 सॉरी माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा, डी है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक है, अब ये 200 सॉरी 2 इधर आएगा तो 636 गुणे 2 बराबर 9 दूनी 18 प्लस 8 से गुणा करेंगे तो 8n माइनस 8, ये ब्रैकेट के अंदर हो गया और ब्रैकेट के बाहर क्या था n। ठीक है, अब इसको गुणा कर ले हम लोग, 2 छक 12, 2 3 6 1 7 हासिल का, 2 छक 12, फिर से 1272 इधर है और इसमें n से गुणा करेंगे, अंदर हम लोग n से गुणा होगा और हर एक टर्म में होता है, सिर्फ एक टर्म में नहीं, हर एक टर्म में। तो n से गुणा करेंगे 18n, फिर ये हो जाएगा 8n स्क्वायर और ये हो जाएगा 8n। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 18 और 8 को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 18 में से ये घटाएंगे तो 10 बचेगा, 8n स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर बचा प्लस का 10n, और ये 1272 को अगर इधर ले आ ले तो ये हो जाएगा माइनस में 1272, बराबर क्या बचेगा इधर, सिर्फ 0। अब ये इस रूप में हम लिखने का एक कारण है, ये बन गया एक द्विघात समीकरण। देखिए, एक द्विघात है, एक घात है और एक अचर पद है, ये द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण को सॉल्व करना चैप्टर 3 में आप लोगों ने सीखा होगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले हम लोग किसी कॉमन संख्या से डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाए। सभी 2 से डिवाइड होने वाले दिख रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0, तो 2 से डिवाइड करने फिर से 0 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ क्या बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस 10 सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं तो हम लोग बचेगा 5n, और यहाँ पर 272 ये था, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 636 था फिर से वही आ जाएगा, क्योंकि 636 में ही तो गुणा करने पे 1272 आया था, तो 2 से डिवाइड कर दिया फिर से वही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होता है, पहले ए, ये होता है स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल पूरा सी। ये क्या लिख रहे हैं हम, एक द्विघात समीकरण का रूप लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले a इंटू सी सॉल्व करते हैं, और जो भी आता है उसको 2 पार्ट में इस तरह से ब्रेक करते हैं कि इसको सॉल्व करें इन दोनों पार्ट्स को, पहला पार्ट इधर दूसरा पार्ट इधर, तो क्या आ जाए, b आ जाए। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों को a और c को क्या करना है, पहले सॉल्व करना होगा। 4 इंटू 6 36 इंटू 4, 4 6 24, 2 कैरी 4 3 12 और 2 14, 1 कैरी 4 6 24, 1 25।
2544 आया मल्टीप्लाई करने पे। अब इसको इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 5 आ जाए। कैसे मालूम चला कोई घटाने पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस और इसका प्लस, प्लस माइनस मिलकर माइनस आएंगे, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। और ये माइनस हमें ये बताता है कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे करना था प्लस या माइनस में से, तो हमको मालूम चल गया कि हम माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने पे हमारा 2544 आना चाहिए, सॉरी 5 आना चाहिए। इसको फैक्टर करेंगे तो करते हैं 2544, पहले 2 से करेंगे, ये होगा 1, फिर यहाँ आएगा 2, फिर ये हो जाएगा 7, फिर होगा 2, फिर 2 से करेंगे 636, फिर 2 से करेंगे 318, फिर 2 से करेंगे 1, फिर क्या होगा 5 9। अब किससे होगा? 3 से होगा, तो 5 1 6 और 9 15, यस 3 से होगा, तो 5 बार में जाएगा और ये 3 बार में जाएगा। अब 3 से होगा, अब किसी से नहीं होगा, तो ये 53 से ही डायरेक्ट होगा। 53 एक प्राइम नंबर है, 53 किसी से नहीं घटता है। तो अब हम लोग को इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि घटाने पे, क्योंकि ये चिन्ह माइनस का आया था, तो घटाने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो देखिए किस तरह से अरेंज हो सकता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 48। यानी कि अगर हम लोग 53 को एक साथ ये रख ले और ये जो बने हैं ये बन गया 48। 53 माइनस 48 कितना होता है? 5 होता है। मतलब हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको हम उल्टा करके लिखेंगे अब। 4n² प्लस 5n को हम लोग लिख लें, इस 5n को सिर्फ इसके रूप में लिखेंगे, 5 को 53 माइनस 48n और माइनस 636 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 इस साइड हो गया इक्वल टू 0, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा? 4n² प्लस यहाँ गुणा होगा 53n माइनस 48n माइनस 636। अब रही बात की सर यहाँ घटा लेते तो फिर से वहीं पहुंच जाते। तो यहाँ घटाना नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ना है और इन दोनों को एक साथ करना है और इन दोनों को अलग एक साथ करना है। अगर यहाँ घटा लेंगे तो फिर तो वहीं पहुंच गए, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ फैक्टर करने का, तो इसलिए वहां पे नहीं करना है। अब आगे इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है? सिर्फ n कॉमन है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इसको। n कॉमन है तो क्या बचेगा? 4n और यहाँ बचेगा 53। n कॉमन लिया हमने तो बचा 4n प्लस 53 कॉमन। ऐसे इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में 48 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, तो माइनस भी कॉमन लेंगे प्लस 48 भी रहेगा साथ में। माइनस 48 कॉमन, तो बचेगा कितना? 48 कॉमन होगा नहीं। देखिए हम लोगों को जब भी जो भी कॉमन लेते हैं तो सेम यही वाला पोर्शन बचना चाहिए, तो 48 तो कॉमन नहीं ले सकते, कॉमन लेंगे हम लोग 12, क्योंकि 12 4 जब 48 होता है, तो 4n यहाँ बच गया और यहाँ पे पक्का बचेगा 36 में से 53 बचेगा सिर्फ। जो चीज यहाँ बचता है सेम टू सेम समझ जाइए वहां यहाँ भी बचता है, बस हमको देखना होता है कॉमन क्या लें ऐसा। तो हम लोग 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा 53। चलिए अब आगे क्या होगा? जो दोनों ब्रैकेट वाले चीजें हैं इसको एक बार कॉमन ले लें हम लोग फिर से, 4n प्लस 53 एक साथ हो गया। अब जो बाहर बचे थे ये एक ब्रैकेट में हो जाते हैं, तो n माइनस 12 और बराबर में कितना था? 0 है ना, यहाँ बराबर में हमारा 0 चल रहा था यहाँ पे। तो अब देखिए जब कोई दो चीजें, ये क्या है? एक संख्या है, ब्रैकेट एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा ब्रैकेट दूसरी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर दो संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है, इसका मतलब है या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या 0 होगी, तो दोनों ही 0 होंगी। तो हम लोग दोनों को 0 लेकर देखते हैं क्या होता है। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4n इक्वल टू माइनस 53, n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। इधर क्या होगा? n इक्वल टू 12। n की दो संभावित मान है जो
इस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। द्विघात समीकरण कौन सा है हमारा, ये द्विघात समीकरण है। और ये द्विघात समीकरण इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहले हम देख लें कि द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करने वाली ये तो माने हैं, लेकिन क्या पदों की संख्या कभी वो होती है फ्रैक्शन में होती है? कभी नहीं होती। पहला पद, फिर इसका डायरेक्ट दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद। ये नहीं होता कि पहला पद फिर बीच में 1.5वां पद आ जाए या 1 एंड 1/2 आ जाए, फिर दूसरा है, फिर इसके बाद 5/2 हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में ही टर्म्स होते हैं। तो ये संभावित नहीं है, लिखेंगे यह संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि n का ये मान रिजेक्ट हो गया। अब बचा सिर्फ ये संभव है। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः n का मान या कुल पदों की संख्या, ऐसे लिखिए, अतः कुल पदों की संख्या 12 होगी। ये हो गया आपका आंसर। इसने पूछा था कितने पदों को जोड़ेंगे तो 636 आएगा। तो अगर हम इसी सीक्वेंस में 12 पद ले लें, उनको जोड़ देंगे तो हमारा 636 आएगा। इसमें क्या किया हम लोगों ने, पहले एक बार शॉर्ट में देखिए। प्रथम पद ए था, सार्वंतर हमने निकाला और एसएन का फॉर्मूला यूज किया। एसएन मतलब कुल पदों का योग। एसएन का फॉर्मूला ये हमने यूज किया। इसके बाद वैल्यूज रखी। वैल्यूज रखने पे एक द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व किया किसके लिए, एन के मान के लिए। एन के मान निकाला हमने तो हमारे दो मान आए, -53/4 और 12। माइनस या फिर कहें फ्रैक्शन में होना पदों की संख्या का संभावना बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा ही पद हो जो है एन का मान जो दूसरा आया वही संभव है। एन बराबर 12 ही जो कि पदों की संख्या हो सकती है। तो अतः हमारा क्या आंसर बना, कुल पदों की संख्या 12 होगी। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है और पदों का योग, कुल पदों का योग 400 है। तो पदों की संख्या भी ज्ञात करना और सार्वंतर भी ज्ञात करना। इसमें हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। तो हमें क्या क्या दिया है, प्रथम पद दिया हुआ है, इसमें क्या है, ए 5। इसके अलावा अंतिम पद, अंतिम पद को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, दिया है 45। तो और इसके अलावा दिया है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग यानी कि एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, ये दिया हुआ है 400। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक नया सूत्र जो कि एसएन के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, पिछली वीडियो में हमने नहीं बताया था, क्या है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहां से हमें d की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, d की निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन हमें पदों की संख्या बतानी है। तो वो तो पदों की संख्या के लिए हो जाएगा काम, देख लेते हैं। एसएन कितना है हमारा, 400। n हमें निकालना है अपॉन 2, a कितना है 5 प्लस l कितना है 45, l यानी कि लास्ट टर्म है। तो यहां से n/2 45 प्लस 5 50 बराबर 400। 50 को इससे काटेंगे 25 और इधर ये गुणा में 25 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 400 बटे में 25 बराबर n। इसको काटेंगे कितनी बार में होगा, 25 चौके 100 होता है, 4 बार में 100 आता है, 400 जाना यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 25 इसको काटेंगे तो कुल मिला के 16 बार में कट जाएगा। n बराबर 16। पदों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 16। अब हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर तो इसमें पता चलेगा नहीं, सार्वंतर के लिए हमें दूसरा वाला ही करना होगा, फॉर्मूला यूज करना होगा। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए पिछली बार हम नहीं कर सकते थे ये वाला फॉर्मूला यूज, क्यों, क्योंकि ना हमें n पता था और ना ही d पता था। जब एक ही फॉर्मूले में दो चीजें ना पता हो तब नहीं यूज कर सकते। तो अब हमें n की वैल्यू पता चल चुकी है, तो d वाला फॉर्मूला हम लोग ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एस एन बराबर कितना है, 400।
n का मान हमें आ चुका है 16, 2 गुणे ए का मान कितना है 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी तो हमें पता करनी है इस बार। 2 से इसको काटेंगे 8 बार में, 400 बराबर 8, 5 दूनी 10, 16 में से गया 15 इंटू डी, 15 डी। इसको 8 को इधर नीचे भेज दें, 400 बटे 8 बराबर 10 प्लस 15 डी। 8 से काटेंगे 8 पंजे 40 और 0 के लिए 0, यानी 50 बार में कट जाएगा। तो अब 10 इधर माइनस में आएगा तो 50 माइनस 10 बराबर 15 डी। कितना बचा 40, 40 बराबर 15 डी, या लिखें हम लोग 15 डी बराबर 40। इधर लिखे चाहे उधर लिखे कोई बात होती नहीं, क्योंकि बीच में तो बराबर का चिन्ह है। अब क्या होगा, डी बराबर 40 बटे 15। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, 5 क्या है 15, 5 अट्ठे 40, कितना आया डी 8 बटे 3। तो ये तो डी है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था पदों की संख्या। पदों की संख्या भिन्न में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, लेकिन सार्वंतर या फिर कहे कॉमन डिफरेंस जो है फ्रैक्शन में हो सकता है, जो कि हमारा ये आ भी चुका है 8 बटे 3। तो यहाँ पे हर बार 8 बटे 3 बढ़ते बढ़ते 45 तक जाएगा, तो 16 पद होंगे और उन सभी पदों को जोड़ेंगे तो 400 होगा। ठीक है, एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो में कमेंट जरूर करें कि कौन से क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, हम उसको री एक्सप्लेन करेंगे। आगे क्या पढ़ना है इसको भी कमेंट करिए। थैंक यू।